आज मैं आप लोग के साथ जन्माष्टमी स्पेशल केक शेयर कर रही हूँ और इसको मैं चॉकलेट फ्लेवर में बनाई हूँ। आप अपने हिसाब से कोई से भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। बहुत सिंपल है बनाना। और मैं केक पहले से बना के उसको अच्छी तरह से ठंडा करके रख ली हूँ। फिर मैं केक के पीछे से ये बटर पेपर को निकाल दूंगी और इस केक की मैं 3 से 4 स्लाइस निकाल लूंगी। केक काटने का बहुत आसान तरीका है कि आपको पहले निशान बनाने हैं, उसके बाद आप बीच में इस तरह से पैलेट नाइफ को डालिए और पीछे की तरफ से हल्का सा हाथों पे जोर देते हुए स्लाइस निकाल लीजिए, तो बहुत ही अच्छे से ये स्लाइस निकल जाएगी। आप धागे से भी स्लाइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम को 200 ग्राम करीब व्हिप क्रीम है जिसको मैं अच्छे से फेंट ली हूँ और मैं इसमें शक्कर नहीं डाली हूँ। आप चाहते हैं तो पिसी हुई शक्कर डाल के आप व्हिप क्रीम को फेंट सकते हैं। अब ये टर्न टेबल पे केक की फर्स्ट लेयर में रख देती हूँ और फर्स्ट लेयर को हमेशा थोड़ा सा गीला करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको उठाने में दिक्कत होगी। और पाइपिंग बैग से ही क्रीम को फैलाएं। इससे क्या होता है, सारे केक पे अच्छे से क्रीम फैल जाती है। आप स्पून से भी फैला सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं चॉकलेट ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। अब इसकी दूसरी स्लाइस रख दूंगी और पैलेट नाइफ को घुमाते हुए इवन कर लूंगी। इसी तरह से मैं ये जो 4 स्लाइस निकाली हूँ केक का, ये चारों स्लाइस को मैं अच्छे से बना लूंगी। तो इस तरह से अब इस पे मैं ये क्रम कोटिंग कर रही हूँ। तो क्रम कोटिंग के टाइम में भी आपकी नीचे से ब्रेड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। यदि आपकी ब्रेड दिखती रहेगी तो फिर उस पे क्रीम, दूसरा लेयर जब हम क्रीम डालेंगे तो उस पे क्रीम नहीं चढ़ते रहती है। तो इस तरह से अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। बहुत ही आराम से इसको टर्न टेबल पर से उठा के मैं केक बोर्ड पे रखूंगी और अब इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं इस केक को सेकंड लेयर भी अच्छे से फिनिशिंग कर दी हूँ और मैं कोम चला दी हूँ इस तरह से। और अब इसके ऊपर ये मैं मटका शेप दे रही हूँ, तो जिसके लिए मुझे क्रीम को 3 से 4 राउंड घुमाने हैं और डबल लाइनिंग में घुमाने हैं। आप यहाँ पे छोटी सी केक रख के भी मटका का शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम से ही बना रही हूँ। फिर आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं कि पैलेट नाइफ को अच्छे से घुमा रही हूँ मैं इस तरह से, इसी तरह से आपको घुमाने हैं और अंदर और बाहर पैलेट नाइफ की सहायता से ही हम इस पे अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो देख लीजिए ये जिस तरह से गैप, थोड़ी सी भी गैप दिख रही है, ये हमें गैप दिखनी नहीं चाहिए। तो एक हाथ से टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और एक हाथ से इस पैलेट नाइफ को घुमाते जाएंगे और इस मटके का शेप देंगे। हाथों पे जोर बिल्कुल नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये क्रीम सारी नीचे की तरफ दब जाएगी। उसके बाद बाहर अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अंदर भी पैलेट नाइफ को इस तरह से रख देंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए इसकी फिनिशिंग देंगे। तो ये देख लीजिए ये बाहर अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। अब अंदर भी पैलेट नाइफ को इस तरह से रख दूंगी और टर्न टेबल को घुमाते हुए फिनिशिंग दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा निकला है इसको समेट दूंगी इस केक पर से। थोड़ी सी आपको मटका केक में क्रीम ज्यादा लगती है। फिर ये जो नेक पे जो थोड़ी सी बिगड़ गई है कोम, तो हल्के हाथों से फिर से मैं कोम चला दूंगी। अब मैं केक जेल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब केक जेल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू कलर का बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कोई सा भी कलर का। 1 टेबल स्पून ही इसमें पानी डालूंगी और ये ब्लू कलर है, ये देख लीजिए ये ब्लू कलर का बना ली हूँ। इसी तरह से रेड और येलो भी बना लूंगी। और अब इस केक पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मटके का, यहाँ पे ये येलो कलर का जेल फैला रही हूँ। आप अपने हिसाब से किसी तरह से डिजाइन बना सकते हैं। अब नीचे से ब्लू कलर का मैं डाल रही हूँ। एक साथ आप सारे कलर मिला के भी आप मतलब अलग टाइप का कलर बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आएगा इसका। अब जहाँ से मटके का शेप उठाए थे वहां पे ये मैं रेड कलर फैला दूंगी। अब फिर से इस कोम को मैं चला दूंगी। अब तो नेक को थोड़ा सा छोड़ते हुए आप देख रहे हैं कि मैं नीचे से कोम चला रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वैसा ही सेम चाहिए, बस नीचे मुझे कलरफुल डिजाइन चाहिए, जिसलिए कोम चला रही हूँ। तो क्रीम नहीं निकलनी चाहिए, इस हिसाब से चलाएंगे कोम। अब जो ये बोर्ड पे जेल गिरा है इसको अच्छे से हटा देती हूँ। केक से क्रीम ना हटे इस बात का भी ध्यान रखूंगी। फिर मैं हल्का सा टिश्यू को गीला कर दी हूँ और इस बोर्ड को साफ कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम में ग्रीन कलर का डाल के ये ग्रास वाला नोजल लगा दी हूँ। आप बोर्ड को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा ग्रास का भी शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रास डाल रही हूँ बोर्ड पे। ये देख लीजिए मैं ग्रास पूरा बना दी हूँ। अब ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बन रही है केक, तो मटके के बीच में आप जैम्स, कुकीज कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम ही लगा रही हूँ इस तरह से और फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हुए भी मैं व्हिप क्रीम डाली हूँ। ये केक ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़े से इस व्हिप क्रीम पे गोल्डन बॉल्स लगा रही हूँ। कहीं कहीं पे ये मैं छोटे छोटे बॉल्स लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये केक बन के तैयार है। ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई है। आप किसी को देने के लिए बना रहे हैं तो आप इसी तरह से इसको बनाएं, नहीं तो आप घर के लिए बना रहे हैं तो अपना क्रीम को यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए ये बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करें। और इस जन्माष्टमी आप एक केक बना के जरूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।